हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो हम यह बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन में कुछ बताए थे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है और पदार्थ को प्रकाश के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, बिना समय लेते इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते। देखिएगा, उसके बाद बताए थे कि कहने का मतलब है कि प्रकाश के आधार पर वस्तु को कितना प्रकार के भागों में गमन के आधार पर बांटा गया है। इसमें पढ़ेंगे कि किरण क्या होता है, किरण क्या होगा, बात समझिएगा। किरण, किरण मतलब रे, यानी कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसकी दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश यहाँ से यहाँ गमन करेगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश यहाँ से यहाँ गमन करेगा तो क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। यानी किरण कहने का मतलब है कि प्रकाश के गमन की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जिस दिशा में गमन करता है उसे कहते हैं किरण कहते हैं। तो किरण क्या होगा, प्रकाश के गमन की दिशा को किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करेगा उसकी दिशा का कहते हम लोग किरण कहते हैं। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे मतलब इंडिकेट, ध्यान दीजिएगा। किरण हो गया आपका, अगर मान लें कि ओ है और ए है तो ओ ए का हो जाएगा, यहाँ किरण हो गया। अब उसका होता है कि किरण कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान के बिहार में पूछता है किरण आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। यहां समझिएगा, किरण 3 प्रकार के होते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं। अब मेन स्टूडेंट का इस मतलब है कि दिक्कत होता है कि कैसे इसको याद करेंगे। अच्छा, किरण मतलब क्या, किरण मतलब यानी कहने का मतलब है कि आप ये समझ सकते हैं पूंजी, है ना। पूंजी मतलब देखिए आदमी, देखिए पूंजी मतलब है कि मनी, मनी मतलब रुपया। यानी कहने का मतलब ये है कि रुपया, तो कहने का मतलब आपका रुपया कम होगा तो आदमी गरीब होगा, रुपया अधिक होगा आदमी अमीर होगा। एक बीच बीच में आदमी होता है। तो रुपया का आधार पर आदमी कितना भागे, 3 भागे। अमीर आदमी, अधिक रुपया, कम आदमी तो क्या, मीडियम। और कहने का मतलब है, कहने का 1 रुपये नहीं का सबसे गरीब आदमी। यानी समझिए किरण को पढ़ने से पहले हम पहले किरण पुंज पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए, किरण से पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, किरण पुंज पढ़ लेते हैं। उसके बाद किरण के प्रकार पढ़ दे। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज मतलब पूंजी। यानी पूंजी मतलब क्या, पूंजी में आपके पास जितना कलेक्शन किए हैं, यानी कहने का मतलब किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पूंजी मतलब ना होता है, पूंजी आदमी कहता है आपके पास पूंजी है कि नहीं। पूंजी मतलब क्या, पैसा के समूह को पूंजी कहते हैं। तो वहां पैसा का आधार पर होगा। यहाँ इसके पहले पुंज के पहले क्या, किरण, यानी किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हुआ, अभी याद होनी चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो बात समझिएगा, पुंज मतलब पूंजी, पूंजी मतलब कलेक्शन ऑफ मनी। यानी यहाँ किरण के बात हो रहा है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब मेन सवाल होता है किरण पुंज कितना प्रकार का होता है। पूंजी, पूंजी मतलब आपके पास पूंजी होगा तो अमीर आदमी है, पूंजी नहीं हो तो गरीब आदमी है। और पूंजी मतलब है, बहुत नहीं है, इनफ मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो बीच बीच में ना होता, ना अमीर है ना गरीब है। यानी मतलब है कि मध्यम परिवार के आप हैं। यानी कहने का कितना प्रकार होगा, 3 प्रकार का। याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो यहां समझिएगा किरण पुंज कितना प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। किरण, और ईमानदार से अगर मतलब ईमानदारी से अगर वीडियो का लास्ट तक देखिएगा तो आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपका कहने का मतलब पूरा बात याद होगा, वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। बात समझिएगा, किरण पुंज
तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अमीर आदमी एक टाइप का, गरीब आदमी दो टाइप का, और बीच बीच में मध्यम परिवार का तीन टाइप का। इसे भी याद कर सकते हैं। कौन कौन होगा, ध्यान रखिएगा। पहला में होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो समझिएगा अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए अभिसारी अपसारी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसका मतलब फर्स्ट लेसन प्रकाश का प्रवर्तन में, सेकंड प्रकाश का प्रवर्तन में इसका अभिसारी अपसारी के बारे में पढ़ना है। अभी समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी मेन सवाल होता है, इसको कैसा डिफिनेशन होता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी, तो देखिए अभिसारी मतलब क्या होगा। अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिशाप। अभिशाप समझिए कैसे बना है, तरीका निकाले हैं। अभिश्राप, श्राप किसको मिलता है, एक व्यक्ति को मिलेगा। यानी आप किरण किरण की बात कर रहे हैं ना, यानी किरण आएगा एक ही बिंदु मिलेगा, तरीका समझिएगा। श्राप, अभिशाप मतलब क्या होगा, अभिशाप मतलब श्राप। श्राप कोई साधु महात्मा श्राप दे देते हैं, किसी एक व्यक्ति को श्राप देते हैं। तो यानी कहने कि यहाँ किरण की बात हो रहा है, तो किसी एक व्यक्ति पर किरण पड़ेगा, है ना। यानी मतलब कोई, मतलब समझ रहे हैं ना, अभिसारी मतलब किसी एक व्यक्ति पर किरण पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब अभिसारी किरण पुंज का होता है किसी बिंदु से आती सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है। बात समझिएगा, यानी अभिशाप श्राप किसी एक व्यक्ति पर पड़ेगा। यानी कहने सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती है। बात समझिएगा, सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब पूंजी, है ना। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, क्योंकि देखिए अभिसारी मतलब श्राप, श्राप किसी एक व्यक्ति को मिलता है, यानी कहने सभी किरण आएगा और किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। डायग्राम अगर देखना चाहते हैं तो डायग्राम समझिएगा। यानी किरण आया, है ना, ये आने वाला किरण है, किरण आया, है ना, किरण आया, किरण। चलिएगा, ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप समझ रहे हैं। एरोजिन में नीचे अंदर में है, अंदर मतलब क्या है, सभी किरण क्या है, आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। किन्हीं का समस्या तो बोलिए। अभिसारी में श्राप, श्राप किसी एक व्यक्ति में मिलेगा, यानी सभी श्राप आके एक ही व्यक्ति को पड़ेगा, उसे कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेना है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा अभिसारी किरण पुंज एक टाइप देख लिए। अब दूसरा प्रकार देखेंगे किरण पुंज का, दूसरा प्रकार अपसारी किरण पुंज। अपसारी, ध्यान रखिएगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी देखिए, अपसारी का इंग्लिश में होता है अभिसारी का कन्वर्जेंट, अपसारी का डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो अपसारी देखिए कैसे याद करेंगे, याद करने तरीका बता रहे हैं। अपसारी मतलब अपमान, याद देखिए तरीका समझ लीजिए। अपसारी मतलब क्या होगा, अपमान। अच्छा बताइएगा अपमान किसको होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके अमीर आदमी के, गरीब आदमी का। अमीर आदमी मतलब सब जगह का उसको मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हारा मतलब तू भाई क्या कर सकते, तू धूर्त हो, तू मतलब कमाना ही चाहते हो। यानी अपमान, अपमान किसको आएगा, अपमान गरीब आदमी को होगा, अपमान गरीब आदमी का होता है। तो गरीब आदमी का अपमान होता है, तो बात समझिएगा, गरीब आदमी का अपमान होगा तो पूंजी आएगा कि पूंजी जाएगा, बताइएगा। पूंजी आएगा तो पूंजी, गरीब कैसे बनता है, पूंजी आता है, पूंजी मतलब पैसा, मत पैसा रुपया, पूंजी आता है, पूंजी जाता है, पूंजी का होगा जाएगा, पूंजी का होगा जाएगा। तो आप सारी किरण पुंज मतलब क्या, किरण की बात कर रहे हैं यहाँ, मतलब किरण की बात कर रहे हैं, यानी सभी किरण आएगा कि जाएगा। बात समझ,
अपमान, अपमान मतलब किसका होगा? गरीब का। गरीब मतलब गरीब कैसे बनता है? पैसा नहीं, पैसा जाने वाला रहेगा, पैसे सभी चल जाएगा, यानी पूंजी जाएगा। कोई याद हो गया ना? यानी ऐसा किरण पुंज जिससे सभी किरणें एक ही बिंदु से क्या होती है? निकलती है। समझ आ गया ना? यानी अपसारी किरण पुंज क्या करते हैं? अपसारी कहने का मतलब है कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिससे सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, एक ही बिंदु से निकलती है, उसे देखिए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपसारी अपमान, अपमान गरीब का होगा, गरीब मतलब गरीब के पास पैसा नहीं होता, पैसा सभी का होगा, सभी पैसा चल गया। इसका डायग्राम समझते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा? कहने का यही मतलब है सभी किरण एक ही बिंदु से निकलेगा। सभी किरण का होगा एक ही बिंदु से निकलेगा, है ना? सभी किरण एक ही बिंदु से निकलेगा। तो क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज हो गया। क्या हो गया? अपसारी, अपमान हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा, समांतर किरण पुंज। ध्यान रखिएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। इसका मतलब नाम से ही डिफिनेशन क्लियर है। समांतर माने का एकदम से प्लेन में, समांतर माने का दोनों का है, एक ही समांतर है। समांतर मतलब का एक ही दिशा में। तो समझिएगा, यानी कहने का मतलब है कि सभी किरणें क्या हो? समांतर हो। सभी किरणें क्या हो? समांतर हो। यानी कहने का मतलब ऐसे भी कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिससे सभी किरणें समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी देखिए, सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, इसका कहना है समांतर किरण पुंज। यानी इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम का होगा, सभी समांतर होगा, सभी समांतर होगा। महाभारत में देखेंगे तीर चलता है ना, ये 5 को छोड़ा तो वो 5 को छोड़ दिया, है ना? यानी कहने का मतलब देखते हो तीर का एरो का डायरेक्शन क्या होता है? सभी का सेम होता है। यानी कौन सा किरण पुंज हो गया? समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं, निम्न से आप वीडियो देखे हैं तो मतलब पूरा बात याद हो गया हो। किरण पुंज होता है, आदमी 3 टाइप का होता है, गरीब, एक अमीर और एक का होता है मध्यम परिवार का होता है, मध्यम परिवार का। 3 टाइप का किरण पुंज कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार का। याद हो गया होगा, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी का मतलब क्या? अभिसारी श्राप मिलेगा। श्राप किसको मिलेगा? किसी एक व्यक्ति पर। यानी किरण की बात करें, किरण पुंज की बात करें, यानी सभी किरण एक ही व्यक्ति पाएगा, आएगा। श्राप एक ही व्यक्ति मिलता है ना, सभी किरण एक ही व्यक्ति पाएगा। अपसारी का हम लोग काम मतलब जगह लगा देंगे। अपसारी अपमान होता है। अपमान किसको होता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी कैसे बनता है? जैसे पैसा आता है कि पैसा जाता है? पैसा का जाएगा, यानी पूंजी हम बात करें। पूंज मतलब पूंजी याद करना है। पूंज मतलब पूंजी, तो पूंजी का होगा? जाएगा। तो अपसारी मतलब का
किसी ऐसा किरण पुंज जिससे सभी किरणें का होगा निकलती है, बाहर निकलती है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखिए तो क्या होगा। अब सारी ये भी इसका जगह लगा देंगे समांतर, सभी किरणें का हो समांतर, जैसे महाभारत रामायण देखे होंगे, तीर इधर 5 छूटता है, उधर भी 5 छूटता है ना। यानी सभी का होगा, सभी तीर का समांतर होता है, समांतर रहेगा, उसे कहते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों का नहीं होनी चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए, अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तु का प्रकार। अच्छा बताइए, प्रकाश का आधार, प्रकाश मतलब लाइट, जिसके पास एनर्जी हो, यानी प्रकाश जिसके पास प्रकाश होगा तो उसका उसके पास लाइट होगा, चमक होगा, और जिसके पास प्रकाश नहीं होगा उसके पास लाइट होवे नहीं, चमक होवे नहीं करेगा। यानी प्रकाश के आधार पर कितना प्रकार हो गया बताइए, 2 प्रकार का पूछता है। प्रकाश के आधार वस्तु कितना प्रकार का, 2 प्रकार, क्योंकि जिसके पास लाइट है तो लाइट होगा, दीप्त हो गया, जिसके पास लाइटें नहीं है तो क्या होगा, अदीप्त हो गया। बीच बीच में इसमें तो कोई थोड़ा लेना देना नहीं है ना। यानी प्रकाश का आधार वस्तु कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, तो ध्यान रखिएगा। यानी कह सकते हैं प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। बात समझिएगा, कहीं कौन कौन भाई, यानी प्रकाश रहेगा तो दीपक, दीप यानी यह पहला है आत्मदीप्त, क्या है, आत्मदीप्त। कविता इसको दीप्त भी लिख सकते हैं, कब लिखा होता है दीप्त भी कहता है, एग्जामिनर पूछ देगा दीप्त, समझिएगा वही है आत्मदीप्त। यानी आत्म का सेल्फ लुमिनस, दीप्त का मतलब होता है लुमिनस, सेल्फ लुमिनस। आत्मदीप्त मतलब स्वयं का प्रकाश, यानी वैसा पदार्थ जिसके पास क्या हो, डिफिनेशन क्लियर, नाम से डिफिनेशन क्लियर है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होगा, आत्मदीप्त पदार्थ। यानी कहने का मतलब क्या है, वैसा पदार्थ जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, यानी सिर्फ अपना प्रकाश हो, उसका कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। चाहे इसको हम लोग दीप्त पदार्थ भी कहते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, ध्यान रखिएगा, यानी जिसके पास खुद लाइट हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं बताइए, एग्जाम्पल बताइएगा, फेमस एग्जाम्पल जान में करते हैं, सूरज है ना, तारा। अब विद्यार्थी देखिए, तारा में दिक्कत होता है, देखिए तारा रात में टिमटिमाता है ना, तो टिमटिमाना है तो उसके पास प्रकाश है कि नहीं है, ध्यान रखिए। पूछा हुआ तारा कैसा है, दीप्त क्या अदीप्त, ध्यान रखिए, तारा के पास स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त होता है ना कि अदीप्त होता है। तारा और जलता हुआ बल्ब, बल्ब इत्यादि। तो बात समझिएगा, इसमें कैसा है, आत्मदीप्त पदार्थ, यानी इसके पास स्वयं का लाइट है, स्वयं का प्रकाश है। कोई दिक्कत, एनीवन प्रॉब्लम, आगे बढ़े। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ यानी नॉन लुमिनस मैटर। देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदी में अ का उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग मतलब जो पहले आएगा उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय मतलब जो बाद में आएगा। हिंदी में अ का मीनिंग होता है नहीं, अदीप्त मतलब दीपक, दीपक का प्रकाश होता है ना, कैसे याद करना है, वैसा पदार्थ जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो कि ना हो, हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, है ना।
ऐसे पढ़िएगा, कभी भी आपको याद नहीं करना पड़े, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो क्या लिख दें, बोलिए आप ही लोग, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी बताइएगा, लकड़ी का है, लकड़ी अदीप्त की दीप्त, अदीप्त है। जैसे देख लीजिए लकड़ी, चंद्रमा, चंद्रमा को आप लोग हेडलाइट कर लीजिए, चंद्रमा ध्यान रखिएगा, पूछा होगा बिहार बोर्ड में, चंद्रमा दीप्त का अदीप्त है, चंद्रमा अदीप्त है, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ले सकते हैं, ईंट भी ले सकते हैं, ईंट इत्यादि। यानी कहने का मतलब है जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा, आत्मदीप्त कहिए, दीप्त कहिए, मतलब नहीं, जिसके पास प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं है, क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत कि नहीं का प्रॉब्लम? यानी हम लोग पढ़ लिए दीप्त अदीप्त क्या होता है, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं दर्पण पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पूछता है, चंद्रमा कैसा पदार्थ है, अदीप्त की दीप्त, अदीप्त ना, ध्यान रखना है, चंद्रमा है अदीप्त पदार्थ है। अब उसके बाद पढ़ना है हम लोग को दर्पण। दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट, दर्पण क्या है इसमें, और दर्पण कितना प्रकार का होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं दर्पण क्या है। दर्पण देखिए, दर्पण मतलब मिरर, मिरर आप लोग देखेंगे पर डे आप लोग अपना चेहरा देखते होंगे, वो भी एक प्रकार का दर्पण है ना। देखिए जो अभी आप लोग आईना देखें, आप लोग घर में आईना होगा तो आईना खोलिएगा, जो पिछला हिस्सा होगा ना, पिछला हिस्सा उसको कलई किया रहेगा, कलई मतलब कलर किया होगा, जो भी कलर होगा, यानी पिछला हिस्सा का कलर किया जाता है। यानी कहने का मतलब वह चिकनी, या देखिए जो भी दर्पण देखिए आप लोग अपना आईना होता है एकदम चिकना होता है, प्लेन होता है, वह चिकनी या चमकीली सतह, एकदम चिकना होता है, चिकनी चमेली है, वह चिकनी या चमकीली सतह, चमकीली मतलब चमकने में लगेगा, हाँ मतलब लाइट है, वह चिकनी या चमकीली सतह जिसके जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करे, परावर्तित करने का मतलब आया और भेज देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यह मजबूत आदमी है, आएगा तुरंत, मतलब आएगा थोड़ा सा टच करिएगा तुरंत फेंक देगा। यानी वह चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करता है, और जिसका एक हिस्सा, जिसका पिछला हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा कलई किया होता है, उसे क्या कहते हैं, हम दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कहने का दर्पण का डिफिनेशन लिख देते हैं, वह चिकनी या चमकीली, चमकने वाला, वह चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, एकदम से कोई ब्रेक नहीं होनी, नियमित रूप से का प्रकाश मतलब एक परावर्तित करता है, नियमित रूप से परावर्तित, ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से परावर्तित करती है, और जिसका एक भाग
अवश्य अवश्य कलय किया हो। कलय मतलब कलर किया, पेंट किया हो। एक भाग अवश्य कलय किया हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। यानी कहने के बाद दिखने में चमकीली हो, चिकनी हो, प्लेन हो और हमेशा प्रकाश को नियमित रूप से रिफ्लेक्ट, यानी कहने का मतलब आया और तुरंत भेजेगा, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा नियमित रूप से प्रवर्तित करता है। और अवश्य पान ध्यान किया जिसका एक भाग अवश्य कलय किया हो, यानी कहने का मतलब है उसका एक भाग जरूर पेंट किया हो। इसमें आप लोग देखे होंगे, आईना देखेंगे, उसका मतलब है कि आप देखिएगा तो उसका एक पिछला भाग हिस्सा होता है ना, वो पेंट किया होता है। अगर मान लिया आईना है तो पिछला हिस्सा क्या हो गया, इसको पेंट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। तो बात समझिएगा, ये दोनों एक दोनों मतलब है कि इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा, यानी दोनों मतलब होनी चाहिए तब दर्पण कहलाएगा। अब उसका होता है, चलो भाई हम दर्पण तो देख लिए, अब दर्पण का प्रकार देखते हैं। इस दर्पण का प्रकार मतलब ध्यान रखिएगा, दर्पण का प्रकार हम लोग देख लेते हैं। दर्पण के प्रकार जनरली कहने का मतलब है दर्पण का 3 प्रकार होता है। एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक होता है प्रवलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, एक होता है प्रवलीय दर्पण। ध्यान रखिएगा। तो दर्पण कितना प्रकार का, जनरली क्या होता है 3 प्रकार का। कौन कौन देख लेते हैं। है ना, पहला में होता है समतल दर्पण। पहला में क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। दूसरा हो जाएगा समतल में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। और तीसरा होता है परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण मतलब पैराबोलिक मिरर, है ना। तो इस टाइप से दर्पण का प्रकार देखेंगे। समतल दर्पण के प्रकार होता है 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। यानी कहने का मतलब तीनों का हम लोग पहले देख लेंगे, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होगा, उसके बाद देखेंगे परवलयीय दर्पण क्या होता है। पहले हम लोग पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, समतल दर्पण, है ना। पहला क्या है, समतल दर्पण। इसका नाम से डिफिनेशन क्लियर है, नाम से इसका डिफिनेशन है। समतल मतलब प्लेन, यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक जानते हैं ना, वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है उसे कहते हैं परावर्तक सतह, ठीक ना। परावर्तित मतलब आया और भेज दिया, यानी वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम सिंपल है, वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। यानी कहने का मतलब जिस परावर्तक इसको भी ऐसे लिख सकते, जिसका परावर्तक सतह, ऐसे भी जिसका परावर्तक सतह समतल, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी है, क्या क्या न्यूमेरिकल भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। अब इसमें देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहले इसको क्या करना, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, यह वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग चल गया है, इसलिए कहने का मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका यह वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा तो कहने का मतलब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जिससे फिजिक्स या मैथ्स जितना रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपसे दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।